जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है टाइफाइड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड जो है एक बैक्टीरियल रोग है जिसे साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया पैदा करता है। यह रोग मुख्यतः दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलता है। इसमें तेज बुखार, कमजोरी, सिर दर्द और पेट दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका इलाज एंटीबायोटिक्स किया जाता है क्योंकि यह वायरस नहीं बल्कि बैक्टीरिया से होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो पोलियो जो है या एक वायरल रोग है जो पोलियो वायरस से होता है। खसरा या भी वायरस मीजल्स वायरस से फैलता है। और हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया से नहीं। तो बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख रोगों की बात करें तो टाइफाइड, हैजा, तपेदिक, निमोनिया, फ्लेग, ये सभी बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख रोग हैं। वायरस से होने वाले रोग कौन से? तो वायरस से होने वाले रोग हैं पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस, एड्स, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सभी वायरस से होने वाले रोग हैं। तो इन सभी को ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सूर्य के प्रकाश में कौन सी किरण सबसे अधिक ऊर्जा वाली होती है। आपसे पूछा है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सी किरण सबसे अधिक ऊर्जा वाली होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पराबैंगनी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पराबैंगनी किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तरंग दैर्घ्य जितनी कम ऊर्जा उतनी अधिक होगी, इसलिए यूवी किरणों की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। सूर्य से आने वाली यूवी किरणों की अधिक हिस्सा ओजोन परत सोख लेती है। अधिक यूवी किरणें त्वचा पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। सनबर्न त्वचा रोग संबंधी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं वाले व्यक्ति की दृष्टि सुधारने के लिए किस प्रकार का लेंस आवश्यक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल लेंस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मायोपिया में व्यक्ति दूर की वस्तुएं साफ नहीं देख पाता लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है। इस दोष में प्रकाश किरणें रेटिना से पहले फोकस हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं। इसे सुधारने के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है जो किरणों को फैलाकर फोकस रेटिना पर लाता। अगर यही आपसे पूछा होता कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है। आपसे पूछा है कि ध्वनि की तीक्ष्णता यानी कि पिच जो है किस पर निर्भर करती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पिच यानी कि तीक्ष्णता का अर्थ है ध्वनि कितनी पतली या मोटी सुनाई देती है या ध्वनि की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। अधिक फ्रीक्वेंसी तो तीक्ष्ण यानी कि हाई पिच, और कम फ्रीक्वेंसी तो यानी भारी यानी कि लो पिच। स्त्रियों की आवाज पुरुषों से अधिक तीक्ष्ण होती क्योंकि उनकी आवृत्ति अधिक होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सिलिकॉन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन एक उपधातु है। इसमें धातुओं और अधातुओं दोनों गुण पाए जाते हैं। यह अर्धचालक होता है यानी कि सेमीकंडक्टर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर चिप्स में उपयोग किया जाता है। इसका सिलिकॉन का स्थान आवर्त सारणी में समूह 14 में है। उपधातुओं की खासियत होती है कि चमक होती है पर धातु जितनी चलकता नहीं होती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो सीसा यह एक धातु है, उपधातु नहीं। ब्रोमीन या एक अधातु है और तरल अवस्था में पाई जाती है। सोना या एक कोमल चमकीली उत्कृष्ट धातु है। प्रमुख उपधातु की बात करें तो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सभी जो है प्रमुख उपधातु हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में प्रयुक्त सोडियम यौगिक कौन सा है। आपसे पूछा है कि सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में प्रयुक्त सोडियम यौगिक कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बेकिंग सोडा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोडा एसिड अग्निशामक में सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3
सोडियम बाइकार्बोनेट का यह सूत्र होता है, यानी बेकिंग सोडा उपयोग किया जाता है। एसिड आमतौर पर सल्फ्यूरिक एसिड जो और सोडा की प्रतिक्रिया में CO2 गैस बनती है। CO2 गैस आग पर कंबल की तरह फैलकर ऑक्सीजन को हटाती है, जिससे आग बुझ जाती है। यह यंत्र विशेष रूप से घरेलू एवं छोटी आग के लिए उपयोगी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सरल शर्करा से जटिल शर्करा किस कोशिकांग में बनती है। आपसे पूछा है कि सरल शर्करा से जटिल शर्करा किस कोशिकांग में बनती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लाजी काय या ग्लाजी बॉडी में। ग्लाजिकाय कोशिकाओं में शर्करा, प्रोटीन और वसा को संशोधित, पैक और परिवहन करने का काम करता है। सरल शर्करा को जोड़कर जटिल शर्करा बनाने का कार्य भी इसी में होता है। यह कोशिका का पैकेजिंग एवं स्त्राव केंद्र कहलाता है। इसमें कई एंजाइम होते हैं जो शर्करा को जोड़कर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड भी बनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोशिका के पाचन तंत्र क्या कहलाते हैं। आपसे पूछे कि कोशिका के पाचन तंत्र क्या कहलाते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बैग्स कहा जाता है क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम भरे होते हैं। ये कोशिका के अनचाहे पुराने या क्षतिग्रस्त अंगों को तोड़कर नष्ट करते हैं। लाइपोसोम में उपस्थित एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम अपघटन का कार्य करते हैं या कोशिका की आंतरिक सफाई प्रणाली चलाते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो राइबोसोम या प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, पाचन नहीं, रिक्तिकाएं ये पदार्थ के भंडारण में मदद करते हैं, और सेंट्रियोल या कोशिका विभाजन में मदद करता है। पाचन से कोई संबंध नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है इटाई रोग किस कारण होता है। आपसे पूछा कि इटाई रोग जो है या किस कारण होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैडमियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इटाई रोग जापान में पाया जाने वाला एक प्रसिद्ध भारी धातु प्रदूषित जनित रोग है या कैडमियम से दूषित पानी भोजन के सेवन से होता है। इसमें हड्डियों में तीव्र दर्द, कमजोरी और हड्डियों का नरम होना देखा जाता है। कैडमियम किडनी को भी गंभीर नुकसान पहुंचाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो यह भी इंपॉर्टेंट है, पारा जो है या मिनी माता डिसीज होती है, इससे पारा से मिनी माता डिसीज होती है। आर्सेनिक इससे जो होती क्रोनिक एरोसिसोनिस रोग होता है, और नाइट्रेट इससे बिलूबेरी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में टोकोफेरॉल की कमी किस स्थिति के कारण बनती है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में टोकोफेरॉल की कमी किस स्थिति के कारण बनती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांझपन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टोकोफेरॉल विटामिन ई को कहा जाता है। इसकी कमी से पुरुष एवं महिलाओं दोनों में बांझपन हो सकती है। यह शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है और कोशिकाओं को क्षति से बचाता है। विटामिन ई की कमी से मांसपेशियों की कमजोरी और नसों की समस्या भी हो सकती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। पेलाग्रा या नाइसिन यानी कि विटामिन B3 की कमी से होता है। बेरी या थायमिन यानी कि विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है। आपसे पूछा कि अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मूलांकुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंकुरण के समय बीज से सबसे पहले मूलांकुर निकलता है। मूलांकुर नीचे की ओर बढ़कर प्राथमिक जड़ बनाता है या पौधों को मिट्टी में सहारा देता है और जल खनिजों का अवशोषण शुरू करता है। अंकुरण का दूसरा भाग दलपुंज आगे चलकर तना और पत्तियां बनाता है, जड़ नहीं। दलपुंज क्या करता है तो दलपुंज या पौधों का तना और पत्तियों का भाग बनाता है। बीज पत्र या भोजन संचित करता है, जड़ नहीं बनाता। प्रांकुर की बात करें सूट की तो यह तना और पत्तियां बनाता है, जड़ नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। आपसे पूछा कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वासियोरकोर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। क्वासियोरकोर एक प्रोटीन कमी जनित रोग है जो विशेषकर छोटे बच्चों में पाया जाता है। इसमें शरीर में पर्याप्त प्रोटीन न मिलने के कारण सूजन, त्वचा में परिवर्तन और बालों का झड़ना होता है। पेट फूल जाना और मांसपेशियों का क्षय प्रमुख लक्षण है। बाकी विकल्पों की बात करें तो स्कर्वी अभी हम लोग पढ़े थे, विटामिन सी कमी से होता है, और एनीमिया आयरन की कमी से होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि
है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत धारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मूल भौतिक राशियां वह होती हैं जिन्हें किसी अन्य राशि से व्युत्पन्न नहीं कर सकता। एसआई प्रणाली में 7 मूल राशियां कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। विद्युत धारा इन्हीं में से एक जिसकी एसआई इकाई एम्पियर है। बाकी राशियां फोर्स जो है, वेग, वर्ग भी सभी व्युत्पन्न राशियां हैं जो विकल्प में दिए हुए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है शक्ति का मात्रक है। आपसे पूछा कि शक्ति का मात्रक क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाट है। वाट जो है शक्ति का मात्रक है। शक्ति बराबर कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। शक्ति बराबर होता क्या है, तो कार्य बटा समय होता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो हर्ट्ज जो है या आवृत्ति का मात्रक है। वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है और न्यूट्रॉन जो है या एक कण है, कोई मात्रक नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा कोशिकांग एटीपी के उत्पादन से संबंधित है। आपसे पूछा है कि कौन सा कोशिकांग एटीपी के उत्पादन से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसमें एटीपी जिसका फुल फॉर्म होता है एडोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है जो शरीर की ऊर्जा मुद्रा है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है। यह डबल मेम्ब्रेन वाला कोशिकांग है और स्वयं का डीएनए भी रखता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है तारों का टिमटिमाना किस परिघटना से संबंधित है। आपसे पूछा है कि तारों का टिमटिमाना किस परिघटना से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन, तारे से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल की कई परतों से होकर गुजरता है। प्रत्येक परत का घनत्व अलग होता है, इसलिए प्रकाश का निरंतर अपवर्तन होता रहता है। इस बदलते अपवर्तन के कारण तारे की चमक कभी अधिक कभी कम दिखाई देती है, यानी टिमटिमाना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम प्रभावी होता है। आपसे पूछा है कि सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम प्रभावी होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी लाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक अवशोषित होने वाला रंग लाल प्रकाश होता है। यह हरा रंग पत्तियों द्वारा प्रतिबिंबित कर दिया जाता है, इसी कारण हरा प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले होमोडोंट दांत समझिए क्या होता है। होमोडोंट दांत वह होते हैं जिनका आकार और प्रकार सभी एक जैसा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मछली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मछलियों के दांत सब एक जैसे समान होते हैं, इसलिए इन्हें होमोडोंट कहा जाता है। मानव, तेंदुआ और घोड़ा जैसे स्तनधारियों के विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं, जैसे इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर होते हैं, इन्हें हेट्रोडोंट कहा जाता है। इसलिए होमोडोंट दांत का सर्वोत्तम उदाहरण फिश है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। आपसे पूछा है कि अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लिस्मानिया द्विखंडन या एकदम सही है, प्लाज्मोडियम बहुखंडन या भी सही है, खमीर मुकुलन या भी सही है, हाइड्रा बहुखंडन या गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रा बहुखंडन या गलत सुमेलित है। हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है, ना कि बहुखंडन द्वारा। बहुखंडन प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया परजीवी जैसी प्रोटोजोआ में मिलता है। लिस्मानिया में द्विखंडन सही युग्म है। खमीर में कली बनना जो है प्रसिद्ध अलैंगिक प्रजनन है, यानी कि मुकुलन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या बदलता है। आपसे पूछा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या बदलता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वेग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वेग
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति बदल जाती है। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, इसलिए उसका रंग भी नहीं बदलता। माध्यम के बदलने से केवल तरंगदैर्घ्य बदलती है और उसी कारण गति बदलती है। अपवर्तन का मुख्य कारण यही गति का परिवर्तन है। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए जाते हैं कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं वाले व्यक्ति की दृष्टि सुधारने के लिए किस प्रकार का लेंस आवश्यक है? इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल।